अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जिद, अना और बुग़्ज़ में बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक ख़तरनाक हो जाता है कि वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया साहिवाल में, जहां पर एक 19 साला लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने और उसके घर वालों ने एक शादीशुदा शख्स से शादी से इनकार कर दिया था। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल में हमारे नुमाइंदा खालिद चौधरी, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी खालिद, बताइएगा। जी, जैसे हमें पता चला कि अपना मोहल्ला नूर पार्क में कत्ल हो गया है, हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा कि लड़की जो कि लाहौर गई हुई थी अपनी फुफ्फो से मिलने के लिए, वहाँ से वो रिक्शे में आई है और घर के सामने उतरी है। उतरते ही वो जो आदमी था, जो उसका वो कातिल था, वो पहले से वहाँ मौजूद था। उसने ना उसको देखा कि ये रिक्शे से उतर रही है, उतरते ही उसने उसको फैर मार दिया। फैर मारा और लड़की वहीं गिर गई। उन्होंने वहाँ से उठाया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते ही वो रास्ते में दम तोड़ गई। इसकी वजह बताइए, कत्ल की क्या? हाँ, वजह ये थी कि वो लड़की की उन्होंने मंगनी की थी उस लड़के के साथ। तो लड़के बाद में उनको पता चला कि लड़के की शादी हुई हुई है। जब लड़की वालों को पता चला, उन्होंने लड़की देने से इनकार कर दिया। लड़के ने इस जिद में आके उस लड़की को कत्ल कर दिया। 19 साला लिशबा को महज इसलिए बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी शादी से इनकार कर दिया था। वजह यह थी कि जिस शख्स के साथ उस बच्ची का रिश्ता तय हुआ था, उससे पहले घर वालों को इल्म नहीं था कि वो पहले से शख्स शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। जब वालिदैन को यह पता चला तो उन्होंने मंगनी तोड़ दी। मंगनी तो हुई नहीं थी, बात पक्की हुई थी, और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता करने से इनकार कर दिया। लेकिन उस जालिम शख्स ने घर के सामने ही उस लड़की को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं मकतूला लिशबा की वालदा और इस केस की मुद्दइया हैं उनसे कि ये मामला कब से स्टार्ट हुआ, बात भी जो है वो हो चुकी थी, फिर क्या मामला आगे बिगड़े कि इन्होंने इनकार कर दिया और इस हद तक वो शख्स चला गया कि उसने मुबैना तौर पर उनकी बेटी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है। ये बताएं कि कब से ये शख्स जानता था आपकी बेटी को, क्या मामला था? कुछ महीनों पहले हमने इसका रिश्ता यहाँ पे किया। अभी कोई इंगेजमेंट कुछ भी नहीं किया, वैसे हमने कहा कि ठीक है कर देते। हमें नहीं पता था कि शादी के बाद इसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और बेटा इस लड़के का, इसलिए हमें धोखे में रखा। पहले आप जानते थे या वो रिश्ता लेके आया था, क्या मामला था? ये हमने बच्ची ने हमने खुद ही सारा किया था ना, ये कि हम चले कर देंगे। इनके घर से रिश्ता आया था। ये लड़के ने कहा था कि मैंने करवाना है। लड़की भी कहती थी हाँ जी पसंद का जी, तो लड़की भी कह चले ठीक है। पहले तो हमें पता नहीं था ना, जब हमें पता चला तो हम माँ बेटी ने कहा कि हमने नहीं यहाँ पे रिश्ता करना। अच्छा, बात कितना अरसा पक्की रही आपकी? कुछ महीने पहले की बात है। कुछ महीने पहले की बात है। तो जब रिश्ता पक्का हो गया उसके बाद फिर आपको कब पता चला कि ये शादी? हमें एक हफ्ता पहले पता चला। अच्छा, एक हफ्ते। तो फिर वो लड़की को धमकियाँ लगाने लग गया। उसको बहुत ज़्यादा टारगेट करता था कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे फायर मार दूंगा। तो हमने इतना गौर नहीं किया, हमने कहा ये नहीं कर सकता, लेकिन उसने करके दिखाया। वो आई है, लाहौर से आई है अपने फुफ्फा और पापा के घर से। जब यहाँ से घर के भाई उतरी है, रिक्शे में उतरी, रिक्शा चला गया, उसे अभी सामान अंदर इंटर ही करना था, तो उसने आते ही बाइक से उसको फायर मारा और वो वहीं पर जहाँ भाग गई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूला की बड़ी बहन, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ। अब सारे इस मामले के हवाले से बताइएगा। आपकी छोटी बहन भी थी, ज़ाहिर बहनें आपस में उनकी बड़ी प्यार मोहब्बत होता है। इस लड़के के हवाले से भी और वैसे भी जिसने पहले पसंदगी का मामला हो या उसके बाद जो मामला थे, सारे इस हवाले से बताइएगा। मेरी बहन उसको पसंद नहीं करती थी। रिश्ता आने के बाद उसने मेरी माँ बाप की मर्ज़ी पे बोला कि मैं आपकी मर्ज़ी से शादी करूँगी, ठीक है। उसके बाद उस लड़के के बारे में जब हमें पता चला, हमने उसे शादी से इनकार कर दिया, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, 2 बच्चों का बाप है, फिर उसकी बीवी है। मेरी बहन ने बोला कि मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि हमें पता चल गया था, ठीक है। उसके बाद वो बेचारी लाहौर से आई है, मेरे बाबा से, मेरी फूफो के घर से, रिक्शे से बाहर उतर रही है और उसके बाद अपने बैग अंदर रख रही। रिक्शे वाला चला गया, उसको इतनी ज़ोर से फायर मारा कि उसकी चीखें आई हैं, ठीक है।
वो मुझसे इतना प्यार करती थी, हम मैं उससे इतना प्यार करती थी। उसके बाद हमें चेक और 15 लाख रुपए की धमकियां दी जा रही, नहीं तो अगर हम नहीं ये केस वापस लेंगे तो उन्होंने बोला कि अभी तो सिर्फ एक मरी है, हमने तीनों इकट्ठी मारनी थी। हमारी उनके साथ क्या दुश्मनी है। सर ये वजह थी कि रिश्ते की बात पक्की हुई और जब आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने मना कर दिया? जी, जिदबाजी में इस तरह किया जाता है कि जिदबाजी में आके किसी की बहन की जान ले ली जाती। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन के बदले खून चाहिए। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है। SHO थाना गलमंडी साहिवाल अमजद हुसैन साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से जिसमें एक लड़की को उसके घर के सामने मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं इनसे। जी अब जैसा बताइएगा ये क्या वकूआ था, इत्तला क्या मिलती है आपको और अब तक के जो मामला है इस केस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब का शुक्रिया। ये सर 15/3/24 को हमें इत्तला मिली कि एक लड़के ने अलिशबा नामी लड़की को फायर मारकर कत्ल कर दिया। मैं अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा तो उसके चेस्ट पे फायर लगा हुआ था। हम फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल जाते उसकी डेथ हो गई। मुलज़म भाग गया था, हमने रेड वगैरह किए और उसने बेल करवा ली है। 24 तारीख है इंशाल्लाह उसकी बेल खारिज करवा कर मुलज़म को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँगे। अपनी बहन के हवाले से बताइएगा, उसका घर में रवैया आप लोगों के साथ सारा वो मामला? बेचारी बहुत मासूम थी, वो किसी को रोता नहीं देख सकती थी। वो हमसे इतना प्यार करती थी, उसका कोई कसूर ही नहीं था। उसने हम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले हमारे पे छोड़ दिए थे, ना उसकी कोई गलती, ना वो कोई तेज़ चलाक लड़की थी। ठीक है, एक मासूम लड़की, उसको क्या पता कि मैं बैग रखूँगी और मुझे पीछे से फायर। उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया, इतनी ज़ोर से उसको गोली, उसका खून तक नहीं निकला कि उसकी जान बच जाए। उसने उसकी पूरी तैयारी के साथ आके उसकी जान लिया। उसके साथ कोई और भी था जिसने उसको वहाँ पर उसके साथ मिला है। ठीक है, मोटरसाइकिल उसको दी गई है। उसके बाद यहाँ से जाते हुए दूसरा लड़का भी उसने पिक किया है। ठीक है, और उसको लेके यहाँ से भाग गया। ठीक है, यहाँ से तो निकल गया बाइक लेके। ठीक है, आगे जाके एक और लड़का खड़ा हुआ था, उसको भी हमारे सामने लाया जाए, सारा कुछ देखे, छानबीन करे, उसको भी ढूंढा जाए। वो भी बराबर का शरीक है मेरी बहन को मरवाने। यानी कि जब कत्ल करने गया वो अकेला नहीं था, उसके साथ भी कोई था? जी बिल्कुल, जब वो यहाँ से गुजरा उसको फायर मार के, मेरी मामा के जो देवर है ना, ठीक है, उन्होंने देखा है। ठीक है, वो पीछे भागा, वो शॉप से आया था, उसने चीख सुनी है उसकी। ठीक है, और फायर की आवाज़ सुनी है। फायर की आवाज़ सुनने के बाद वो आगे गया, उसने देखा है तो यहाँ से वो गली मुड़ा है। ठीक है, उसने मुड़ा है तो वहाँ पे एक और लड़का खड़ा होता, छोटी सी हाइट का, वो उसके साथ बैठा और वो लोग इकट्ठे गए। अब ये कत्ल के बाद अब आपको वो मैं तो हम क्या लगा रहे हैं बराबर की। वो बोल रहे हैं कि जी केस वापस ले ले, 15 लाख ले ले, चेक ले ले, बल्कि हमें गालियां भी दी जा रही है, बुरा भला भी कहा जा रहा है। क्यों, हमारा क्या कसूर है? यानी कि आपकी बहन को कत्ल करने के बाद अब आपको वो कह रहे हैं कि मेरी और मेरी मामा की बारी है। ठीक है, कहते हैं जी मैं तो अंदर चला जाऊंगा, पीछे से क्या मारने वाले खत्म हो गए। अच्छा, इस हवाले से जब घर वालों ने पता किया उस लड़की के, जब रिश्ता हो जाता है अलिशबा का, उस लड़के के बारे में मालूम करने की कोशिश की तो पता चला जी कि वो जो है ऑलरेडी शादीशुदा है। और घर वालों ने जब ये सारे मामलात चेक किए तो बाद में पता चलता है कि क्या वो शख्स जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा था। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਛੱਡ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਪਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾ ਲੜਕਾ। ਅੱਛਾ। ਅਮਰਾਨ ਉਰ ਮੱਕਨ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ? ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੋਹਟੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੋਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ 4-5 ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨੂੰ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਧਮਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। रिश्ते से इनकार पर एक मासूम लड़की को बड़ी बेरहमी से उसी के घर के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं 18 या 19 साल अलिशबा की नानी अम्मा के साथ। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले माँ जी बड़ा अफसोस है, माँ जी बड़ा अफसोस होया सानू जिहड़ा जुल्म होया तुहाडी नवासी नाल। ਇਹ ਦੱਸੋ कि अपनी नवासी दे वाले दसो, सारे मामले दे बारे दसो। बहुत बच्ची अच्छी सी, बच्ची बहुत अच्छी सी मेरी दोती ते बस आई है लाहौरों समान अंदर रिश्ता कितना अरसा गल पक्की रही है? 2-3 महीने की गल है। इन्ना हाँ इन्ना की सी वा 2-3 महीने होने। इनकार क्यों किया सा जी? नकार बच्चा सी ओदे बेटी ते बेटा शादीशुदा सी। वो मुंडा शादीशुदा सी? शादीशुदा। पहले झूठ बोल के ने रिश्ता किया? झूठ बोल के रिश्ता किया इन्हें भी मैं कुआरा वा। अच्छा। सानू पता लग गया नहीं गुआढ़ियां तो असी जवाब देता। लाहौरों पुप्पो गले आई है जे बूआ खड़काया वा खोलिया, गोलियां चला दियां, सीने च वजियां गोलियां, कुड़ी उत्थे फुड़क गई। बस की कह सकते। रात दिन नानी रोंदी मेरे को रही, पहला छोटी जिन्नी मैं पालिया उन्हें निक्की जी बच्ची 8-7 साल मेरे को रही है। फिर वो चली गई सी लाहौर आपकी माँ को। बड़ी प्यारी बच्ची सी, बहुत ही प्यारी बच्ची सी मेरी जान जाती सी। रात दिन रोनी हूँ, मेरा बहुत ख्याल करती सी, चुमदी चढ़ती सी, मेरा तो बाजू सी बांह दा। वो बच्ची मेरी दोती बहुत अच्छी बच्ची सी, बहुत मेरे नाल प्यार सी ओदा। ये जी बता रही हैं कि नवासी बहुत प्यारी थी, इनका भी बड़ा ख्याल रखती थी। बहुत ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हों घर में, नाना नानी दादा दादी, उनको अपने नवासों नवासियों पोते पोतियों से बहुत प्यार होता है। तो यही बता रही हैं कि अब तक ये रोती हैं और उस बच्ची के वाले से बता रही हैं कि रिश्ता तो कर लिया था लेकिन उस शख्स ने झूठ बोल के रिश्ता किया, बताया नहीं था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। और जब घर वालों को पता लगा कौन आंखों देखा इस तरह से अपनी बेटी के साथ जुल्म कर सकता है, तो जब इन्होंने इनकार किया तो उस शख्स ने फिर मुबैना तौर पर इनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और फिर आखिरकार अलिशबा को बड़ी बेरहमी से गोली मारकर मुबैना तौर पर शख्स ने कत्ल कर दिया। आपदी नानी ने वे वे के जींदे सी, मेरा तो बाजू सी, मैनू बड़ा उसका सहारा सी, मैंने बड़ा प्यार करती सी, मैनू नहाउंदी सी धोंदी सी जदों आउंदी सी, बहुत अच्छा मेरा ख्याल करती सी, मैनू नहीं भुलदी। मैं रात सारी रात नहीं सुती, मैनू चैन ही नहीं आउंदी, मैं की कर सकती हूँ। मेरा दिल है ना जेड़ा विचों खत्म होया पिया। बिल्कुल सही, वही कह रही हैं जी, बच्ची की याद में तड़प रही हैं ये, और हम भी यही बात करेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए, अलिशबा को इंसाफ मिलना चाहिए। वो लोग मुबैना तौर पर 15 लाख रुपए की ऑफ़र कर रहे हैं, पैसे ले लो, केस वापस कर दो, बच्ची का खून माफ़ कर दो, तो ऐसा मामला जो है वो घर वाले नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि जो जुल्म उनकी बेटी के साथ हुआ है वो उसका हिसाब होना चाहिए और उस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 19 साल अलिशबा जो कि मकतूला हैं, उनके बहनोई, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी सर बताइएगा। सर वैसे है ना कि कुछ महीने पहले उनकी बातचीत इन्होंने की थी उधर रिश्ते की, ठीक है ना, पता चला कि वो शादीशुदा है, ठीक है ना। माँ बाप के अलावा उन्होंने मम्मा के पास रहती थी ज़्यादा, ये नानू के पास रहती थी, हमारे घर भी आती थी बहन को मिलने के लिए। बहन का इतना प्यार था उनका, इतना ज़्यादा प्यार था, ठीक है ना। इस बंदे ने रहम नहीं किया, थोड़ा सा भी होता है इंसान के लिए। ये वो लाहौर से आई है, बेचारी उतरी है, ऐसे उसको फायर मार दिया गया, भूखे पेट, कुछ खाया भी नहीं था उसने, ठीक है। अपनी माँ को कहती मैं सरप्राइज़ देती हूँ आके, मम्मा जी मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, ठीक है।
बाकी वो घर पे उसे फ़ोन करके ये बताया था, कहाँ से आ रही थी वो अपनी पप्पो के और पापा के पास से, किस शहर से? लाहौर से। लाहौर से आ रही थी, उससे फ़ोन पे बात हुई और मामा को बोला अपनी उसने कि सरप्राइज मैं आपको सरप्राइज़ देती हूँ। जी। तो बेचारी सरप्राइज़ क्या देना था, उसके साथ ही इतना बड़ा जुल्म हो गया और इतना बुरा सरप्राइज़ मेरा घर वालों। बस अपनी बहन को कपड़े लेके आई है, बहन को कहती बहन तू टेंशन ना ले, ये तुम्हारे ही है, बेफिक्र हो जाए, ये ले ले मेरी। उन दोनों बहनों का इतना प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था, ठीक है ना। वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होती थी, कहती थी हम मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। वो साथ अकेली चली गई, उसको अकेला छोड़ के, वो इतना रोती है। ये मरने से पहले बताया था उसने कि किसने उसको फायर मारा? नहीं, मरने से पहले हाँ। मौके पे मैं बताया जब उसको जोगी चौक में डेथ हुई है उसकी, उसने नाम लिया, मक्खन ने मुझे फायर मारा है। महज इसलिए कि सिर्फ आप लोगों का दुश्मनी यही बनी थी कि इनकार किया था आप लोगों ने? इनकार किया था हमने। किस बात पे? कि वो बच्चों का बाप था, 2 शादी से बच्चों। इनकार हाँ किया? जी, ठीक है। ऊपर से धमकियाँ दे लगा रहा था, ये शहजाद जो सा लड़का है मेरा ससुर है जो सा दूसरा, उनको धमकियाँ इसने बताया था ना हमें कि वो शादीशुदा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता इंसान। ठीक है, हमारी अपील है मरीम नवाज साहब से, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। ये बताइए कि आप उससे पहले कोई डर, कोई खौफ, कोई ख़तरे वाली बात बहन ने की हो या धमकी के हवाले से बताया हो कि मुझे डर लग रहा है कि शायद मुझे मार ना दे, इस वाले से उसको बेचारी को कुछ भी नहीं पता था। वो तो बेचारी आई है तो उसको अचानक वाली मौत दी गई है, इतनी खौफनाक। वो इतनी वीक थी, इतनी कमज़ोर थी, उसको इतनी बुरे तरीके से मारा गया कि उसको तो मौका ही नहीं दिया कि वो हमारे से आखिरी दफ़ा बात कर सके। बस उसने दम तोड़ते वक्त यही बोला कि मुझे मक्खन बकौल, वो जो इमरान लड़का है, उसने मुझे फायर मारा है, क्योंकि उसने तो देखा ना मरते वक्त। उसने ये बोला और उसने थोड़े ही फासले से हॉस्पिटल के पास पहुंचने से पहले अपना दम तोड़ दिया था। यानी कि वो आप लोगों को बता के गई है कि किसने उसको फायर मारा? उसके बताने का तो मकसद ये है ना कि उसको इंसाफ चाहिए। अगर उसको इंसाफ नहीं मिला ना तो हम भी अपनी जान देते, अगर हम मर नहीं, हम तो बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि आप लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या कानून को हाथ में, लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे और हमारे प्रोग्राम जुर्म में नकाब का मकसद भी यही है कि जहाँ पर भी जिस भी गरीब के साथ, मजलूम के साथ जुल्म होता है, ना सिर्फ उस जुल्म को बेनकाब करें बल्कि उस हवाले से उस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। उन लोगों की आवाज़ को हम आला हुकाम तक पहुँचाएँ और हम उम्मीद करते हैं कि आला हुकाम खुसूसी तौर पर मरीम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और हमेशा उनकी कोशिश है कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मजलूमों के साथ, बहनों बेटियों के साथ जुल्म करने वालों को जो है कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। और हम चाहते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस केस में भी ऐसा होगा। इस बहन को, उस मकतूला की वालदा को, उसके घर वालों को, उस मकतूला को इंसाफ मिलना चाहिए। वजह क्या सामने आई कि क्यों उस शख्स ने कत्ल किया उस लड़की को? FIR में जो मुद्दईयान है उन्होंने क्या बयान किया? नहीं, इनके दरीना तलकात थे जिस वजह से वो पहले दोस्त थे, उसके बाद ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकार हो गया, शादी इनकार हो गया। उस वजह से लड़के ने फायर मार दी। जी सर, ये वजह सामने आई? जी बस। तो तफ्तीश आप मेरिट पर कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाद साहब इसके तफ्तीशी हैं। बाकी हमारा लीगली जो है वो सारा कंप्लीट है। मुलज़म को बेल खारिज करवा कर अदालत में पेश करेंगे, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे आप लोग। जी ये जी इनका ये भी यही कहना है, क्योंकि जो मकतूला उसकी वालदा ने भी ये कहा था कि मुलज़म जो है वो हमें उम्मीद है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि DPO साहब ने भी यकीन दहानी करवाई थी इंसाफ की। वही बात SHO साहब कर रहे हैं कि जो ही उस शख्स की अबूरी ज़मानत ख़त्म होगी फ़ौरन उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर प्रॉपर मेरिट के हवाले से, उसकी वालदा बड़ी कंसर्न थी कि वो गरीब लोग हैं बेचारे, तो मेरिट पर प्रॉपर आप इस पर देखेंगे सारे मामला? एक ही मुलज़मा इंशाल्लाह मेरिट पर हो गया और मुलज़म कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे कानून के मुताबिक। जी कानून बिल्कुल सही जी, कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की जो यकीन दहानी SHO थाना गला मंडी साहिवाल अमजद हुसैन साहब और DPO साहब ने भी इस बात की जो बात की है, जो मुद्दईयान है वो कल मिले हैं DPO साहब से और उन्होंने यही बात की थी कि उनको इंसाफ चाहिए। तो DPO साहब ने भी इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि उनकी बेटी के कत्ल का हिसाब कानून के मुताबिक उनको ज़रूर मिलेगा और उस जालिम को कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलेगी। पढ़ती थी या अभी? नहीं, पढ़ती नहीं थी, छोड़ा हुआ था, वैसे घर में ही रहती थी। अब पुप्पो को, पापा को मिलने चली जाती थी लाहौर, मेरे पास भी आती थी। तो बस जब रास्ते में आई है तो उसने वो पीछे लगा है, वहीं से घर तक आया, घर के बाहर उसने फायर किया उसको। जब मुझे चीख की आवाज़ आई है, मैं भागी हूँ, ऊपर थी, मैं भागी हूँ, बहुत उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई है, पहले फायर की आवाज़ आई है,
फिर उसकी आई है कि मम्मा ऐसे उसने इतनी उसकी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जो उसकी आवाज़ मुझे आई है, तो मैं ये नहीं कभी नहीं भूल सकती। आप मुझे बस इंसाफ चाहिए। जो कातिल है उसका क्या नाम है? मक्खन लड़का है, इमरान उर्फ मक्खन बोलते हैं उसको। उसने 2 हफ्ते पहले ही उसको धमकाना शुरू कर दिया था कि मैं तुझे मार दूंगा। हमने कहा नहीं, ये झूठ है, ये कैसे मार देगा। हमने इनकार किया है, हमें हक है, हमारी बेटी है, हम नहीं करेंगे यहाँ पे। जब हमें पता ही नहीं था तो हमने हाँ कर दी थी, लेकिन हमारा बाद में इनकार हो गया कि हमने नहीं करना, तो उसने उसको धमकियाँ देना शुरू कर दी थी। जैसे धमकियाँ दी तो साथ ही इसने पीछा किया है, लाहौर से आई है, 10:15 साढ़े 10 का टाइम है, आई है। तो उसके बाद उसने एक ही फायर उसने मारा और दौड़ गया, भाई दौड़ गया। स्ट्रेट फायर इधर मारा उसके पेट की साइड पे, अंतरियों के पास मारा। उसी टाइम वो मुलजिम या पुलिस की कार्रवाई उठा के लेके गए हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर उठा के लेके गए हैं सिविल हॉस्पिटल। जोगी चौक जाके पुल के साथ नीचे आए हैं, तो उधर इसने बयान दिया है कि मुझे मक्खन ने फायर मारा है। अच्छा, ये बयान उसने दिया? मैं बाहर भागी हूँ ना, तो 1 to 5 वो भाग गया। 1 to 5 तक ब्लैक सूट उसने पहना हुआ था। नहीं, इस आपकी बेटी ने बयान पुलिस के सामने तो वो जा ही ना सकी है। हाँ बिल्कुल। वो मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ या बस? मैंने देखा है, मेरे देवर ने देखा है, हम लोगों ने उसको भागते हुए देखा कि वो भाग गया कब्रिस्तान की तरफ। 1 to 5 था उसके पास, ब्लैक सूट पहना है, हमने देखा खुद, भाग गया वो, भाग गया। बस इतनी सी बात हुई है। इसके बाद FIR आपकी होगी? हाँ जी, वो हो गई। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आप बताइए, क्या उस मुल्जिम को पकड़ा उन्होंने या क्या आप अपील करना चाहते हैं? जी, हमारे सामने नहीं ला सके, वो हमारे सामने आए, हमें पता चले कि वो सामने आ गया, हमारे सामने नहीं ला रहे वो लोग। कहते हैं कि पकड़ लिया। हाँ जी, कहते हैं 24 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। अभी 24 तारीख के 4-5 दिन पड़े हैं, ठीक है। हमारे सामने लाएं, हमें पता चले कि मुल्जिम सामने है, वरना हमें तो लग रहा है कि हम इंसाफ मिलना ही नहीं है। मैं तो मरीम माँ से ये अपील करूँगी कि उस लड़के को फांसी दी जाए। जाहिर है उसको फांसी दी जाए, वो बहुत बेदर्दी से उसने मारा है, बच्ची तड़प गई, उसकी चीखें मेरे कानों में आती हैं। उसने बहुत बेदर्दी से मारा, मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। बाकी मरीम माँ से मेरी अपील है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। अब आप ये बताइए कि आपको धमकियाँ वमकियाँ तो नहीं मिल रही हैं कोई? मैं धमकियाँ भी मिल रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप 15 लाख ले लो और हमारी जान छोड़ो। ये हम कभी भी नहीं कर सकते। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला दे, मैं चुप कर जाऊँगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। हमें धमका रहे हैं, क्यों नहीं धमका रहे हैं? अच्छा, कह रहे हैं केस वापस ले लें आप? हाँ जी, वापस लें और हम आपको 15 लाख देते हैं। क्या 15 लाख उसकी कीमत थी? उसकी तो कोई कीमत ही नहीं थी। मैं क्यों लूँ 15 लाख? मैंने नहीं लेना। मैंने हमारी उनसे बात हुई है, जिन्होंने हमें बताया कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमें हमारी बेटी चाहिए बस, और कुछ नहीं हमें चाहिए। जी, बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि बाज़ औक़ात मुबैना तौर पर मुद्दईयान को डराया धमकाया जाता है या उनके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर एक माँ से ये कहा जा रहा है कि 15 लाख ले लो, बेटी का खून माफ़ कर दो। वो कह रही हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाना चाहती हैं। और हम भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम से ये अपील करेंगे कि इस जालिम शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और कभी भी किसी की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के, सबकी बेटों के नसीब अच्छे फरमाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।